आइए कुछ और खबरें अब आपको बता देते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ही, जहां उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने जो पेशे से वकील हैं और मिल्कीपुर के उपचुनाव में प्रमुख दावेदारों में से एक है। वो बीजेपी की जिला इकाई में कार्य समिति के भी सदस्य रहे। उनकी पत्नी रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता बाबा राम लखन दास ग्राम प्रधान हैं। इससे पहले सपा ने सीट पर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारकर गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं बसपा ने सीट पर चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस और बसपा के इस चुनाव में सीधे तौर पर न आने से बीजेपी और सपा के उम्मीदवार के बीच सीधी टक्कर होगी। देखना यह होगा कि जनता किसे अपना नेता चुनती है। तो चंद्रभान पासवान, जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ है, उनकी पत्नी 2 बार जनपद पंचायत में रह चुकी हैं। मैं और भी आपको डिटेल बताऊं तो जिला पंचायत, माफ कीजिए, जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं रुदौली से। उनकी धर्मपत्नी और उनके पिता राम लखन दास ग्राम प्रधान रह चुके हैं और वो खुद भी जिला इकाई में अब तक काम कर रहे थे। जाहिर है मिल्कीपुर उपचुनाव जहां हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो है राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर ये सीट है और मिल्कीपुर अयोध्या से थोड़ी दूरी पर प्रयागराज महासंगम महाकुंभ जो है वो चल रहा है। तो तमाम चीजों को आकलन करते हुए भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो प्रत्याशी है उसको बदल दिया है। और इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि प्रत्याशी बदलने के पीछे की वजह भी पिछली बार हार भी है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल सियासी सरगर्मियां, नामों के ऐलान के बाद बीजेपी प्रत्याशी के क्या कुछ हैं वो जान लेते हैं। सुजीत हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ मिल्कीपुर से जुड़ रहे हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सुजीत, क्या कुछ सियासी सरगर्मियां, सियासी हलचल वहां पर चल रही है? बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान काफी देर बाद किया, लेकिन किया। चंद्रभान पासवान जिनका नाम है, क्या ये जो वो नाम हो सकता है जो सपा के अजीत प्रसाद को टक्कर दे पाएगा? सुजीत, माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसके बाद में भाजपा यहाँ हार गई थी, जिसको लेकर के ये मिल्कीपुर विधानसभा की जो सीट थी ये भाजपा के लिए बहुत ही मतलब वो बनी थी, भाजपा के लिए बनी थी कि ये इज्जत बन गई थी, एकदम मान के चलिए कि दांव पे लग चुकी थी। इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ पे नए चेहरे को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अजीत प्रसाद से नहीं बल्कि खुद सांसद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी चंद्रभान पासवान जी। बिल्कुल, तो सपा के अजीत प्रसाद की सीधी टक्कर चंद्रभान पासवान के साथ होने वाली है। बहुत शुक्रिया सुजीत जानकारी के लिए। तो सीधी टक्कर आप देखेंगे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के पुत्र, अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद और उन्होंने मिल्कीपुर सीट छोड़ी, इस वजह से ये सीट खाली हुई। उनके बेटे को चुनावी मैदान में सपा ने उतारा है। और यहां हम देखें तो चंद्रभान पासवान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। काफी बीजेपी को लेकर जवाब देना पड़ रहा था कि आखिर क्यों वो अपने प्रत्याशी को नहीं उतार रहे हैं। हालांकि अब दोनों ही उम्मीदवार आमने सामने, और किस तरीके से अभी आगे जंग लड़ी जाएगी देखना होगा, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव वाकई किसी जंग से कम नहीं है।